चलिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, परंपरा। ये एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों के लिए गर्व की बात है तो कुछ के लिए एक बंधन। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये परंपरा है क्या? क्या ये वो एक मजबूत धागा है जो हमें हमारे अतीत से, हमारी पहचान से, हमारे मूल्यों से जोड़ता है? या फिर ये एक भारी भरकम जंजीर है जो हमारे पैरों में बंधी है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती? आइए, इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले परंपरा के उस पहलू को देखते हैं जो हमें आपस में जोड़ता है। ये वो धागा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को पहुंचाता है। अगर इस नज़रिए से देखें ना, तो परंपरा असल में वो नींव है जिस पर हमारे पूरे समाज का ढांचा खड़ा है। ये हमें एक पहचान देती है और हमें ये याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। अच्छा, तो ये जोड़ने वाला धागा असल में दिखता कैसा है? अरे ये तो हमारी रोज की जिंदगी में है। जरा सोचिए, दिवाली और ईद जैसे त्योहार, ये हमें एक साथ मिलकर खुशियां मनाना सिखाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। या फिर बड़ों का आशीर्वाद लेने की जो रस्म है, वो हमें विनम्रता और अच्छे संस्कार सिखाती हैं। और योग और आयुर्वेद के बारे में क्या कहना? ये तो वो परंपराएं हैं जो आज पूरी दुनिया को सेहतमंद रहने का रास्ता दिखा रही हैं। यहाँ तक कि संयुक्त परिवार का सिस्टम भी हमें सुरक्षा और एक दूसरे का साथ देना सिखाता है। ये सब परंपरा के बहुत ही खूबसूरत रूप हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं परंपरा के उस रूप की जो एक जंजीर बन जाती है। एक ऐसी जंजीर जो समाज को आगे बढ़ने से रोकती है और इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर देती है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। सती प्रथा जैसी परंपरा ने महिलाओं से उनके जीने का अधिकार तक छीन लिया था। बाल विवाह ने न जाने कितने ही बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। और आज भी दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा न जाने कितने परिवारों की खुशियां बर्बाद कर रही है। ये वो परंपराएं हैं जो समाज के लिए जंजीर बन गई। और जब बात छुआछूत या जाति के आधार पर भेदभाव की आती है, तो ये सिर्फ बुरी परंपराएं नहीं हैं। ये तो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा का अंधा होकर पालन करना समाज को बांट सकता है और अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ आकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? एक तरफ है त्योहार, बड़ों का सम्मान और योग जैसी जोड़ने वाली चीजें, और दूसरी तरफ है दहेज, छुआछूत और बाल विवाह जैसी तोड़ने वाली कुप्रथाएं। और कमाल की बात देखिए, दोनों को ही परंपरा का नाम दिया गया है। तो यहीं पर सबसे बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर परंपरा अच्छी भी है और बुरी भी, तो फिर हम चुने कैसे? ये तय कैसे करें कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ देना है? क्या इसका कोई पैमाना है, कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। हमें परंपरा को आंखें बंद करके मानने या ठुकराने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे अपने विवेक और तर्क की कसौटी पर परख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कसौटी है क्या। किसी भी परंपरा को जांचने के लिए ये 3 आसान से सवाल हैं। पहला, क्या ये परंपरा इंसानियत के हक में है? दूसरा, क्या ये सभी के लिए बराबरी यानी इक्वालिटी को बढ़ावा देती है? और तीसरा, क्या ये तर्क और लॉजिक पर खरी उतरती है? अगर किसी परंपरा का जवाब इन तीनों सवालों पर हाँ में है, तो समझिए वो अपनाने के लायक है। तो सबसे जरूरी बात यही है, असली समझदारी परंपरा को पूरी तरह से नकारने में या आंख मूंद कर मानने में नहीं है, बल्कि उसे मानवता, समानता और तर्क की कसौटी पर परखने में है। यही सही रास्ता है। तो अब जब हमारे पास परंपरा को परखने का एक तरीका आ गया है, तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अब हमें पता है कि हमें कौन सी विरासत को आगे लेकर जाना है और किसे यहीं पीछे छोड़ देना बेहतर है। तो अब चुनाव बहुत सीधा और साफ हो जाता है। हमें उन परंपराओं को अपनाना है जो समाज को जोड़ती हैं, इंसानियत को मजबूत करती हैं, जैसे हमारे त्योहार, योग और बड़ों का सम्मान। और उन परंपराओं को पूरी तरह छोड़ देना है जो समाज में नफरत का जहर घोलती हैं या अंधविश्वास पर टिकी हैं, जैसे दहेज प्रथा और छुआछूत। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी अपनी मान्यताएं और हमारी अपनी परंपराएं इस कसौटी पर खरी उतरती हैं? ये सवाल हम सभी के सोचने के लिए है।